बात ये हुई थी कि हम 2 बजे बारात लेकर आ जाएंगे। फिर उसके बाद फोन दिए, 2 बजे बारात लेकर आए नहीं, शाम तक नहीं आए। बोले कि लौंडा शेरवानी लेने गया हुआ है, बारात आई नहीं। 5 बजे हमने फ़ोन करा कि वो लौंडा मिल ही नहीं रहा। 5 बजे ही बारात नहीं आई। दहेज हमने 1 तारीख को दिया था, स्प्लेंडर गाड़ी दी थी और सब सामान दिया था, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, मिक्सी मशीन, इतना सब दहेज में सामान होता, सोफा सेट, बड़ी अलमारी, घर बेच के दिया था मुझे। नैनीताल जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है। एक दुल्हन सज धज कर मंडप में अपने होने वाले दूल्हे का इंतजार कर रही थी। घर में नाच गाना खाना पीना चल रहा था, लेकिन दूल्हा बारात लेकर पहुंचा ही नहीं। जी हाँ, दूल्हे और उसके परिवार ने अचानक से दहेज में कार की मांग कर डाली और मांग पूरी ना होने पर बारात दुल्हन की दहलीज ना लाने की चेतावनी भी दे दी, जिससे दुल्हन पक्ष में हड़कंप मच गया। काफी मनाने के बाद भी दूल्हा पक्ष नहीं माना, जिससे उनकी शादी की तैयारियां धरी की धरी रह गई। दरअसल आपको बता दें, रामनगर की बड़ी मस्जिद खताड़ी निवासी दुल्हन के पिता इस्माइल के मुताबिक उन्होंने अपनी बेटी की शादी कुछ समय पहले काशीपुर उधम सिंह नगर क्षेत्र के रहने वाले साजिद के साथ तय की थी। इस दौरान हाल ही में उनकी बेटी की सगाई भी हो चुकी है। पिता का कहना है कि उन्होंने अपना घर बेचकर बेटी की शादी के लिए दहेज का पैसा जमा किया। इसी क्रम में उन्होंने 1 अप्रैल को दूल्हे वालों के यहाँ बाइक और दूसरा घरेलू सामान भी दहेज के तौर पर भेजा। दोनों की शादी 4 मई के लिए तय हुई, लेकिन बारात नहीं पहुंची। पिता ने बेटी की शादी के लिए बैंकेट हॉल बुक कराया था। बारात दोपहर में आनी थी। बारातियों के आने से पहले बैंकेट हॉल में दुल्हन के रिश्तेदारों के अलावा इलाके के लोगों ने खा पी लिया, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी बारात नहीं आई। बारात के लिए करीब 600 लोगों का खाना भी बना था, जो कि बर्बाद हो गया। शादी में 6 से 7 लाख रुपए खर्च हो गए। लेकिन अचानक से दूल्हा पक्ष ने शादी में कार देने की मांग की, लेकिन इतने पैसे दुल्हन के घर वालों के पास नहीं थे, जिसके बाद कई लोगों ने दूल्हा पक्ष से बारात लाने की मिन्नतें की। लेकिन शाम 6 बजे बारात आने की लोग प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन बारात नहीं आई, जिसके बाद दुल्हन पक्ष के लोगों ने दोबारा से दूल्हे के घर कॉल किया। इस दौरान दूल्हे पक्ष के लोगों ने कहा कि दूल्हा कुछ काम से बाजार गया है, लेकिन वो वापस नहीं आया, वो उसे ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर दुल्हन के पिता ने कॉल काट दिया और तुरंत पुलिस के पास पहुंचे, जिसके बाद सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। पुलिस भी तुरंत हरकत में आई और पुलिस ने मामले में हस्तक्षेप कर दूल्हा पक्ष के लोगों से संपर्क किया। ऐसे में दूल्हा पक्ष डर गया और रात को ही दूल्हा बारात के साथ रामनगर पहुंचा। शादी कर दुल्हन को विदा करके ले आया। एसएसआई ने बताया कि दूल्हे की मर्जी से शादी नहीं हो रही थी, जिसके चलते वो घर से कहीं चला गया था और इसीलिए ही ये कार की बात बीच में आई। बाद में परिजनों के समझाने और पुलिस के हस्तक्षेप के बाद दूल्हा घर लौटा और शादी कर दुल्हन को ले गया। नाम? इस्माइल। क्या घटना हुई? आपकी बेटी की बारात आनी थी, कहाँ से तय हुई थी, क्या मामला रहा? विजयनगर से, काशीपुर विजयनगर से। आज आनी थी बारात? आज आनी थी। क्या बात थी? बात ये हुई थी कि हम 2 बजे बारात लेकर आ जाएंगे। फिर उसके बाद फ़ोन दिए, 2 बजे बारात लेकर आए नहीं, शाम तक नहीं आए। बोले कि लौंडा शेरवानी लेने गया हुआ है, बारात आई नहीं। 5 बजे हमने फ़ोन करा कि वो लौंडा मिल ही नहीं रहा। 5 बजे ही बारात नहीं आई। दहेज कितना दिया था, कब दिया था? दहेज हमने 1 तारीख को दिया था, स्प्लेंडर गाड़ी दी थी और सब सामान दिया था, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, मिक्सी मशीन, इतना सब दहेज में सामान होता, सोफा सेट, बड़ी अलमारी, घर बेच के दिया था मुझे। तो आप क्या मांग कर रहे हैं? अब वो बड़ी गाड़ी की मांग कर रहे हैं, 4 पहियों की। थाने में रिपोर्ट दी है? हाँ दी है सर।